कृषि कानून के खिलाफ लगातार पंजाब में धरना प्रदर्शन चल रहा है और इस पर राजनीति तेज हो चुकी है। दरअसल जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि पंजाब में अब फार्म बिल से किसानों को ज्यादा मदद मिल पाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब के सीएम को केंद्र सरकार के फैसले के साथ खड़ा होना चाहिए। कि जो परंपरागत तरीके थे उनसे किसानों का बहुत भला तो नहीं हुआ है और पंजाब में पहली हरित क्रांति का जो लाभ है वो काफी हद तक मिला, लेकिन अब वहां नए फार्म बिल से किसानों को ज्यादा मदद मिल पाएगी और इसीलिए ईमानदारी के साथ बगैर सियासत किए कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस दिशा में केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए फैसले के साथ खड़ा हो। बिहार में धुआंधार चुनाव प्रचार चल रहा है। पटना से लेकर दिल्ली तक के नेता जनता के बीच जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और एनडीए उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांग रहे हैं। इसी क्रम में आज नीतीश कुमार 5 रैलियां कर रहे हैं। गया जिले में नीतीश कुमार की 3 रैलियां हैं। नीतीश कुमार ने सबसे पहली रैली गया के शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र में की। शेरघाटी सीट से जेडीयू के टिकट पर विनोद यादव चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले चुनाव में विनोद जेडीयू के टिकट पर जीते थे। यहां रैली में नीतीश कुमार महागठबंधन के सरकारी नौकरी वाले वादे पर तंज किया। वहीं तेजस्वी यादव के 10 लाख सरकारी नौकरी के वादे पर नीतीश कुमार ने कहा कि कहां से आएगा ये, क्या ये संभव हो पाएगा। नीतीश ने कहा कि कुछ लोग बस बोलते रहते हैं, उन्हें पता नहीं कि कैसे होगा। तो बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों से की जा रही है। दरअसल 15 साल के शासन को लेकर एआईएमआईएम, आरएलएसपी और बसपा संयुक्त रूप से बिहार के चुनावी मैदान में कमर कस उतर चुकी है। एक तरफ जहां एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस वार्ता में कहा था कि दागियों को नहीं टिकट दिया जाएगा तो स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान और यूथ अध्यक्ष आदिल हसन के पैसे लेकर टिकट दिए जाने की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर पूर्णिया जिले के कस्बा विधानसभा और बायसी विधानसभा के स्थानीय कार्यकर्ताओं को गुस्सा देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने पार्टी के झंडे को फाड़कर विरोध प्रदर्शन किया। अख्तरुल ईमान की गुलाबी उर्दू खत्म हो गई। आज अख्तरुल ईमान साहब ये साबित कर दिए कि वो बेईमान हैं। आदिल हसन ये साबित कर दिए कि बेईमान हैं। उन्होंने टिकट को बेच दिया। शुरू से जब अख्तरुल ईमान से बात होती थी तो वो झूठे मक्कार ये कहते थे कि आप लोग 2 आदमी हैं, आप लोग 2 आदमी हैं। तो मक्कार इंसान आखिर हमको टिकट नहीं दिए तो बोलते थे आलिम दीन है उसी को टिकट देंगे। तो देना चाहिए ना अब्दुल्ला सालिम को टिकट। हम 2 आदमी थे तो दोनों में से एक को टिकट देना चाहिए। असदुद्दीन अवैसी साहब कहा करके गए कि साफ छवि के लोगों को जो है टिकट देंगे, तो क्यों नहीं साफ छवि के लोगों को टिकट दिए? क्यों? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है, तो वहीं दरभंगा में विधि व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और चुनाव में गड़बड़ी फैलाने वालों पर निगरानी को लेकर शहर के प्रमुख 70 स्थानों पर सीसीटीवी लगाया गया। नियंत्रण कक्ष यातायात थाना में बनाया गया है। आपको बता दें, जहां हर पल एक पुलिस अधिकारी की टीम मॉनिटरिंग करती रहती है। तो वहीं यातायात डीएसपी ब्रजू पासवान ने कहा कि चुनाव के साथ दुर्गा पूजा है, जिसको लेकर शहर में शांति बनी रहे और सीसीटीवी के माध्यम से हमें काफी मदद भी मिल रही है। रख रहे हैं सर के ऊपर कोविड-19 को देखते हुए पूजा पंडाल पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, लेकिन जो पुराना पूजा स्थल है जहाँ पहले से प्रतिमा बैठाया जाता है, उन स्थानों पर प्रतिनियुक्ति की जा रही है तथा निगरानी रखी जा रही है, लेकिन पूजा पंडाल जो है वो बैठाने की अनुमति नहीं दी जा रही। सामने में चुनाव भी है, इसको ध्यान में रखकर नाका 6, नाका 5, बेता थाना के पास, इनकम टैक्स के पास चेकिंग की जा रही है। सेंट्रल फोर्स और जिला में जो उपलब्ध बल है उनके
आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि बीजेपी सीएम नीतीश का हिसाब किताब इस चुनाव के बाद चुकता कर देगी। चिराग पासवान को लेकर उन्होंने कहा कि इसमें रहस्य बना हुआ है, इस रहस्य का खुलासा चुनाव के बाद होगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। और कहा कि चुनाव के बाद की बात जो है वो चुनाव के बाद होगी। तो कुछ रहस्य है, अब वो रहस्य पर से पर्दा जो है उठेगा चुनाव के बाद ही। लेकिन आज के दिन स्पष्ट है कि बहुतों के मन में ये संदेह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है नीतीश कुमार का हिसाब किताब जो है इस चुनाव में चुकता। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रचार ने फुल मोमेंट पकड़ लिया है। रविवार को रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट जो बिडेन ने धुआंधार प्रचार किया। 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए दो पार्टियां जी तोड़ मेहनत कर रही है। रविवार को ट्रंप ने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत नेवाडा से की। इस दौरान वे चर्चा में गए। नेवाडा में रिपब्लिकन कभी डेमोक्रेट को कड़ी टक्कर देते थे, लेकिन 2004 से यहां के वोटर रिपब्लिकन प्रत्याशी के रूप में गोलबंद नहीं हुए। वहीं दुनिया में रविवार को कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4 करोड़ पार कर गया, जबकि मृतकों की संख्या की अगर बात की जाए तो 11,18,000 से ज्यादा हो गई। महामारी के चपेट में आए 3 करोड़ से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। इस बीच यूरोप में पिछले एक सप्ताह से भी ज्यादा समय से प्रतिदिन औसतन 1.40 लाख से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक इतने नए संक्रमित तो भारत, ब्राजील और अमेरिका को मिलाकर भी नहीं। शुक्रवार को दुनिया भर में रिकॉर्ड 4 लाख से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। दुनिया के हर 100 नए मामलों में 34 यूरोप से हैं। यूरोप में हर 9 दिन में 10 लाख संक्रमित बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, नीदरलैंड और स्पेन में पूरे यूरोप के आधे से ज्यादा मामले मिले। फ्रांस में सबसे ज्यादा प्रतिदिन औसतन करीब 20,000 नए केस दर्ज किए जा रहे हैं। यूरोप में एक सप्ताह में रोजाना इतने ज्यादा मामले जो हैं वह सामने आ रहे हैं। वहीं दिल्ली वासियों को फिलहाल प्रदूषित हवा से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं से हवा की सेहत और खराब हो सकती है। पंजाब और हरियाणा में पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल पराली जलने की अधिक घटनाएं सामने आ रही है। इसकी प्रमुख वजह फसलों की कटाई समय से पहले होना और कोरोना के कारण मजदूरों की कमी बताया जा रहा है। मौसम विभाग के एक अधिकारी के अनुसार उत्तर पश्चिम की ओर बहने वाली हवा अपने साथ पराली जलने से उत्पन्न होने वाले प्रदूषकों को ला रही है। पराली जलने से जमा होने वाले PM 2.5 की मात्रा 19% दर्ज की गई थी। यूपी विधानसभा की 8 रिक्त सीटों में से 7 पर उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव के बीच विपक्षी समाजवादी पार्टी ने 2022 विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। सपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों से आवेदन मांगे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद ट्वीट कर इसकी पुष्टि की। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा कि सपा 2022 के चुनावों के लिए वर्तमान विधायकों और जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उन्हें छोड़कर अन्य सीटों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रही है। अखिलेश ने साथ ही यूपी के जनहितकारी चतुर्दिक विकास के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर को मतदान होना है, लिहाजा चुनाव प्रचार अपने चरम पर है और इसी कड़ी में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार की जमकर रैलियां हो रही है। सोमवार को उन्होंने गया के टिकारी विधानसभा क्षेत्र में रैली की। इस क्षेत्र में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पहुंचे। मांझी की पार्टी इस बार एनडीए के साथ चुनाव लड़ रही है। टिकरी में नीतीश कुमार के संबोधन से पहले जीतन राम मांझी ने भाषण दिया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। एनडीए की चुनावी रैली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर को बिहार आ रहे हैं, लेकिन इसके पहले मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली शुरू होने जा रही है। योगी आदित्यनाथ बिहार में पहले चरण में मतदान के लिए 6 दिनों में 18 रैलियां करेंगे। उनकी रैलियों की शुरुआत 20 अक्टूबर को बिहार के कैमूर से होगी।
मंगलवार को ही वे अरवल और रोहतास में भी जनता से रूबरू होंगे। वहीं भारतीय रेलवे ने गांव और किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किसान रेल सेवा शुरू की। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद रेलवे ने रायपुर के साथ दुर्ग रेलवे स्टेशन से किसान रेल चलाने का फैसला कर लिया है। नवरात्रि के बाद ये ट्रेन पटरी पर दौड़ने की संभावना जताई जा रही है। इसके चलने से क्षेत्र के किसान अपनी फल सब्जियां दूसरे राज्यों में भेज सकेंगे। इसके लिए रेलवे ने किसानों को पार्सल किराए में 50% छूट देने की घोषणा भी की। जिन शहरों राज्यों में फलों और सब्जियों की मांग ज्यादा होगी, वहां से किसानों को बेहतर मूल्य मिल पाएगा और सीधी ट्रेनों की वजह से भेजने में भी आसानी होगी। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर दुर्ग से ये मालगाड़ी दौड़ेगी, तो इससे किसानों को फायदा मिलने की पूरी उम्मीद जो है वह जताई जा रही है। भारतीय रेलवे ने गांव और किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किसान रेल सेवा शुरू की है। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद रेलवे ने रायपुर के साथ दुर्ग रेलवे स्टेशन से किसान रेल चलाने का फैसला कर लिया है। नवरात्रि के बाद यह ट्रेन पटरी पर दौड़ने की संभावना जताई जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कुम्हार सीट से अब की बार मधुरेश चौधरी अपनी भाग्य को आजमा रहे हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता होने के बावजूद पार्टी ने इन पर भरोसा नहीं करते हुए फिर से अरुण कुमार को उम्मीदवार बनाया। प्रेस वार्ता के दौरान मधुरेश चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि 15 सालों से अरुण कुमार कुम्हार विधानसभा से जनता इनके साथ जो है वो खड़ी नजर आई, लेकिन जनता का सुख दुख में अरुण कुमार भागीदार नहीं निभाते। कुम्हार की जनता विकल्प खोज रही थी, अब की बार नोटा के चक्कर में थे, लेकिन कुम्हार के जनता को जैसे ही पता चला कि मधुरेश चौधरी इस बार इस क्षेत्र से खड़े हैं, तो उन्हें जनता ने खड़ा कर दिया। भाजपा का विधायक होगा, लेकिन अरुण सिन्हा जी नहीं होंगे। बिहार में कुम्हार विधानसभा में जनता ने मन बना लिया है परिवर्तन का, वो भी अपने विधायक को चेंज करना चाहते हैं। अरुण कुमार सिन्हा विधायक भाजपा के ही हैं, तो आपको क्या नहीं लग रहा है कि विकास किए हैं कुम्हार विधानसभा में? ये तो जनता बताएगी। आप मीडिया वाले हैं, आप पूरी कुम्हार विधानसभा में जाके देख लीजिए कि कहीं में सबसे दुख के साथ बोलना पड़ता है कि अरुण कुमार सिन्हा जी हमारे पार्टी से विधायक बने हुए हैं और 15 साल से वो विधायक हैं, उन्होंने कुम्हार विधानसभा में कोई काम नहीं किया। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज।